सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार। एक ने शिक्षा तो दूसरे ने पराक्रम के बल पर देश की आजादी की आवाज को बुलंद किया। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने आधुनिक समाज में स्त्री अधिकारों और स्त्री शिक्षा की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा का बिगुल बजाकर बदलाव की एक बड़ी लहर को जन्म दिया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा के नया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी ज्योतिबा फुले से हुई और 17 वर्ष की आयु में अध्यापन का कार्य प्रारंभ करके पुरातन और अंधविश्वास से भरे समाज को सुदृढ़ता की ओर ले जाने का प्रयास किया। सावित्रीबाई ने जोर दिया कि स्त्रियों को देवी मानने और पूजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें बराबरी का सम्मान एवं अधिकार देने की आवश्यकता है। इसलिए शुरुआत में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए घर भी छोड़ा। इस घटना से सावित्रीबाई का मनोबल टूटने की बजाय और अधिक मजबूत हुआ और उन्होंने 1848 में पुणे में विद्यालय खोला। रानी वेलु नाचियार। 1730 में रामनाथपुरम में जन्मी वेलु नाचियार पहली रानी थी जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। सिपाही विद्रोह से कई साल पहले उन्होंने औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पहला मानव बम बनाने के साथ साथ 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। नाचियार को युद्ध के कई तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें युद्ध के हथियारों का उपयोग, वल्लरी, सिलंबम जैसी मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल थी। वह कई भाषाओं की विद्वान थी और फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक सेना बनाए और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन की मांग की। जब वेलु नाचियार को वह स्थान मिला जहां कंपनी ने अपना कुछ गोला बारूद जमा किया था, तो उसने उस स्थान पर आत्मघाती हमला किया और उसे उड़ा दिया। नाचियार ने अपने पति के राज्य को फिर से हासिल किया और 10 और वर्षों तक उस पर शासन किया। कुछ साल बाद 25 दिसंबर 1796 को वेलु नाचियार की मृत्यु हो गई।